एंड ऐसे ही होना था। वो तो हम डिल्यूजन में थे कि शायद वर्ल्ड कप आ जाएगा, बट कहीं ना कहीं दिल को तो ये पता ही था कि ये पोर्चुगल की वो टीम है जो कभी भी एफर्ट नहीं डालती, ना ही अपनी कंट्री के लिए डालेगी एंड ना ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए डालेगी। वही अकेला पागलों की तरह लगा रहेगा। ठीक है, चलो अब ये झूठे सपने कम से कम ख़त्म तो हुए। अब कोई उम्मीद तो नहीं रहेगी कि शायद वर्ल्ड कप आ जाए। एंड मेरा पोर्चुगल को सपोर्ट करना भी यहाँ पर ख़त्म होता है, बिकॉज मैं सिर्फ एक ही इंसान के लिए था यहाँ पे। एंड अब कोई और रीज़न है भी नहीं यहाँ पे इनको सपोर्ट करने का, क्योंकि इनके बस की नहीं है, इनके बस की ही नहीं है। क्रिस्टियानो ने जो एफर्ट्स कर दिए ना पोर्चुगल के लिए, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी इनके पास अब एक कोई ऐसा लीडर बचा है जो कि इतने एफर्ट्स पोर्चुगल के लिए कभी भी इन फ्यूचर करे पाएगा। जो क्रिस्टियानो फुटस्टेप्स छोड़ के गया है ना अपने, मेरे को नहीं लगता कोई भी हार्डली उसके ऊपर चढ़ पाएगा। इनके बस की ही नहीं है, इनके घोड़े खुल जाएंगे एंड दे विल क्विट। वॉट ही हैज़ डन फॉर पोर्चुगल नो बडी कैन डू दैट। किसी में हिम्मत नहीं है वो कैरी करना, क्वालिफिकेशंस मैचेस के अंदर अच्छा खेलना। वो स्वीडन जैसे मैच जिसमें क्वालिफाई कर जीतना ज़रूरी था क्वालिफाई करने के लिए, वो जिताया भाई, वो जिताया वो मैच। कौन सा ऐसा पोर्चुगल का प्लेयर पहले रहा है या फिर कोई तुम्हें लगता है कि इन फ्यूचर रहेगा जो ऐसी परफॉर्मेंस देगा? कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है। क्रिस्टियानो के पास तो किसी के फुट स्टेप्स थे ही नहीं फॉलो करने के लिए। उससे तो फुट स्टेप्स बनाए हैं फ्यूचर की जनरेशन्स के लिए। He was never in race with Lionel Messi in international football. He was never, because जब मेसी इंटरनेशनल फुटबॉल में बेकार कर रहा था तो ही वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर नॉट फुलफिलिंग द एक्सपेक्टेशंस विच मैराडोना हैज सेट। बट पोर्चुगल के केस में तो टोटली डिफरेंट है ना। किसी ने कोई बार सेट ही नहीं करा कभी। क्रिस्टियानो ने बार सेट करा फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कि यार देखो ये तरीके हैं, इससे तुम इंटरनेशनल ट्रॉफीज़ तक जा सकते हो। 3 इंटरनेशनल ट्रॉफीज़, वो भी ऐसी टीम को जो कि कभी हार्डली क्वालिफाई करी थी वर्ल्ड कप के लिए। यूरोस जिता दिया उसको भाई। बहुत बड़ी बात है यूरोस जीतना ऐसी कंट्री के लिए जो कभी खेली ही नहीं ढंग से क्वालिफाई भी नहीं करती थी। 2 नेशन लीग्स के टाइटल जिताती है भाई। और क्या चाहिए तुम्हें इस बंदे से? उसने वो पाथवे खोल दिया सबके लिए कि नहीं भाई ये है तरीका करने का। दैट इज़ वाई ही इज़ इन द रेस विद दोज लेजेंड्स जिन्होंने पहला इंटरनेशनल ट्रॉफी अपनी कंट्री को जिताया। डजेंट मैटर वेदर इट वॉज यूरोस, कोपा अमेरिका और वर्ल्ड कप, डजेंट मैटर। वो क्रिस्टियानो उन लेजेंड्स के साथ रेस में है। दिस इज वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड द डे वी अंडरस्टैंड दिस, द रिस्पेक्ट फॉर दिस गाय विल गो ऊपर। हमें तो ये पता है, हम तो शुरू से ही देखते आ रहे हैं। मैं तो खुद 2008 से देख रहा हूँ, 18 साल हो गए देखते हुए, पोर्चुगल को सपोर्ट करते हुए। पर दुख है कि वर्ल्ड कप नहीं आया। मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, हद से ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि किसको पता ही नहीं है कि वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर पोर्चुगल कभी खेली भी नहीं। ठीक है, कोई लेके ही नहीं जा पाया। पता भी नहीं है कि क्या रास्ता है, क्या है क्या नहीं है। मुश्किल तो था। यूरोस जीत लिया, नेशंस लीग जीत ली 2 बार, ठीक है यार, इट्स गुड, इट वाज गुड जर्नी। ये भी एक्सपेक्टेड नहीं था तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये एंड है। बट एक चीज़ की खुशी है कि दुनिया को पता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो वॉज नेवर द प्रॉब्लम फॉर पोर्चुगल। ही वॉज द वन हु वॉज कैरिंग देम फॉर ईयर्स। अब ये तो सबको यकीन ही हो गया ना, ये स्पेन वाला मैच देख करके, कि कितना घटिया खेली है पोर्चुगल, कि फॉरवर्ड पासेस नहीं हो पा रहे हैं। वो रन मार रहा है, तुम बैकलाइन के पीछे बॉल नहीं डाल रहे, एंड तुम्हारे पास सो कॉल्ड बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड, नेवेस, विटीनिया, ब्रूनो। हम तो गधे थे जो इनको डिफेंड करते आ रहे थे इतने टाइम से। क्यों? क्योंकि हम क्रिस्टियानो से प्यार करते हैं इसलिए हम बाकी प्लेयर्स को भी डिफेंड करेंगे। बट इन्होंने क्या करा क्रिस्टियानो के लिए? क्या करा इन्होंने पोर्चुगल के लिए? कुछ भी नहीं।
The way they play for their club, they never played same way for their country. बस एक ही आदमी था जो कि हर जगह सेम खेलता रहा, वो तो पागल है, वो एक्चुअली वो पागल है, बट उसके जैसा पागलपन ही कुछ अलग कर सकता है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है. थैंक यू क्रिस्टियानो फॉर टीचिंग मी lots of things in my life, for not giving up on anything in any situation, and to tell me, to teach me that you have to show up. Doesn't matter क्या situation है, क्या उम्र है, क्या है, you have to show up no matter what. You have to be arrogant, you have to be egoistic, people will bring you down. पूरी दुनिया तुम्हें नीचे खींचेगी पर तुम ही खुद को ऊपर रख सकते हो. तुम्हें बोलना पड़ेगा कि तुम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो, पूरी दुनिया तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेगी, पूरी दुनिया किसी और को चढ़ाएगी और तुम्हें नीचे गिराएगी, पर तुम्हें अपने आप को बोलना दैट यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, दैट्स इट, एंड दिस इज व्हाट मैटर्स. खुद से प्यार करो, खुद का ध्यान रखो, अच्छा खाओ, खुद की हेल्थ का ध्यान दो, अच्छा खेलो, लव योर फैमिली. दिस इज़ वॉट यू हैव टॉट मी. जब से कोचिंग करना स्टार्ट करा तुम्हें ही देख करके तो सब कुछ चीज़ें सीखी कि प्लेयर्स ऐसे डेवलप करो कि वो वन टीम वंडर ना बने, वो हर पोजीशन पे खेल पाए, लेफ्ट मिड, राइट मिड, सेंटर मिड, लेफ्ट विंग, राइट विंग, स्ट्राइकर. ऐसे प्लेयर्स बनाओ जो कि हर फॉर्मेशन में, हर पोजीशन में खेल पाए, चाहे वो 1-2-3-1 हो, चाहे वो 1-4-4-2 हो, या फिर 1-3-5-2 हो. हर फॉर्मेशन में खेल पाए, हर सिचुएशन में खेल पाए. ऐसे प्लेयर्स बनाओ, ऐसे रेफरेंसेस उनके ब्रेन में डालो कि वो विद बॉल तो खेले ही खेलें एंड विदाउट बॉल तो ऐसा खेलें कि कोई उन्हें पकड़ भी ना पाए. दिस इज़ वॉट यू हैव टॉट मी, एंड दिस इज़ वॉट आई टीच माई प्लेयर्स एवरी सिंगल डे. Because this is what a real player looks like, right? He can play anywhere, in any team, in any country, in any position. And you have done it. You have done it. तुमने सारी ट्रॉफीज जीती हैं ऐसे ही खेल खेल के. So for me, you are the biggest inspiration. And this is what I teach my players. Thank you for everything. Ti amo, Cristiano.